सबको वेलकम करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से और प्रभु यीशु मसीह का वचनों का साथ और एक बार एक नया टॉपिक का साथ मैं आपको और हर एक दास दासी तक, हर एक पास्टर बिशप तक ये वचनों का खुलासा मैं देना चाहता हूँ, जो कि जो लोग जो यीशु को परमेश्वर नहीं मानते हैं, जो यीशु को परमेश्वर नहीं मानते हैं, मैं समझता हूँ ये वीडियो अभी जो होगा, ये वीडियो उनकी अक्ल को खोले, उनकी अक्ल को खोल देगा। जो यीशु को परमेश्वर नहीं मानते हैं, जो यीशु को परमेश्वर बोल को स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी अक्ल इस वीडियो का द्वारा आज खोल देगा, इस वीडियो का द्वारा खुल जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ वचन का साथ। तो पहला यूहन्ना जो कि 4 अध्याय 2 नंबर वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम उसी रीति से एक दास, एक दासी, एक पास्टर, एक बिशप जो वचन को पढ़े हैं, जो ये तुम परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है, जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, जो कोई आत्मा मान लेती है यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वहाँ वो परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से है। जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में आया, प्रकट होकर आया, तो वो परमेश्वर का ओर से है। वो आत्मा परमेश्वर की और परमेश्वर से है। वो आत्मा परमेश्वर की और परमेश्वर का ओर से है। ये आपको समझना होगा। तो ये आत्मा परमेश्वर की और परमेश्वर का ओर से है। क्या? कौन सा? जो आत्मा यीशु को शरीर से आया ये बात को मान लेती है, वो परमेश्वर की ओर से है और वो परमेश्वर का आत्मा है। ये आपको समझना होगा। अभी आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये ऐसा सिंपल सी बात, जो ऐसी सिंपल सी भाषा में लिखा गया है, ये तो कोई भी मान सकता है, कोई भी मान सकता है। ये आपका मन में प्रश्न आएगा। तो वचन को सही तरह सुनिएगा। जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है। तो ये कोई भी मान लेगा। आपका मन में आ रहा है, ये कोई भी मान लेगा। इसको अगर सीधी तरफ से देखे कि परमेश्वर का आत्मा अगर है, तो वो मान लेगी परमेश्वर का आत्मा उसमें है, तो वो मान लेगी कि यीशु मसीह शरीर से आया। फिर उसका अगर उल्टा करे, अगर कोई नहीं मानता, अगर कोई यीशु को परमेश्वर बोल को नहीं मानता, यीशु मसीह शरीर में आया ये नहीं मानता, कि यीशु शरीर में होकर आया वो नहीं मानता, तो आत्मा परमेश्वर के ओर से नहीं है, वो आत्मा परमेश्वर को ओर से नहीं है। तो आपको सीधी सी बात ये समझना होगा। तो ये तो कोई भी बात को मान सकता है। इसका जो लेखक है, ये आपको समझना होगा। इसका जो लेखक है, जो कि यूहन्ना और जॉन, उसने एक पत्री पहले लिखी। उस पत्री को कहते हैं यूहन्ना की पत्री या जॉन का सुसमाचार का पत्री। तो जानते हो जी उसने क्या लिखा है? यूहन्ना जब लिखा इसको एक पत्री, तो इसमें क्या लिखा है इसको आपको जानना जरूरी है। तो लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय 1 नंबर वचन में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना का किताब 1 अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था।
वचन परमेश्वर था। तो फिर उसी यूहन्ना ने, यही यूहन्ना ने वचन, यूहन्ना 1:14 वचन में लिखा है, देखिए कहते हैं कि और वचन यही वचन और वचन देहधारी हुआ। यही वचन, जो वचन परमेश्वर था, जो वचन आदि था, जो वचन परमेश्वर का साथ था, वही वचन 1:14 में कह रहा है, वही वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब द वर्ड बिकम फ्लेश, देहधारी हुआ, देहो में रूप बदल किया, देहधारी, उसी वचन। तो इसका मतलब, इसका साथ कनेक्शन आपको देखना पड़ेगा, इसी टॉपिक का साथ इसका मतलब यूहन्ना एक वचन का साथ में, और एक बार यूहन्ना एक वचन का साथ, यूहन्ना 1:14 वचन जो है, इसका साथ आपको कनेक्शन है। कॉन्टेक्स्ट में दोनों एक ही कनेक्शन है, ये आपको समझना होगा। तो लेखक लिखा है कि जो पहले ये यूहन्ना कौन सा पढ़ा है आपका, ये पढ़ा है आपको कि एक का लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो उसी यूहन्ना ने 1:14 में लिखते हैं कि वही वचन फिर देहधारी हुआ। उसका मतलब वचन यूहन्ना 1 वचन और यूहन्ना 1:14 वचन, दोनों को आप इसका साथ कॉन्टेक्स्ट मिल है, दोनों का साथ कॉन्टेक्स्ट में मिल है, तो ये आपको समझना होगा। तो लेखक पहली सदी में यूहन्ना लेखक पहली सदी में अपने जीते जी जब बातें को जब उसे उठाया था, ये बातें को जब लिख रहा था, यीशु को कम से कम 20 से 30 साल का बाद जब उसे उठा लिया गया, कौन, यीशु, जब 20 से 30 साल ये जब लिख रहा था, उसका 20 से 30 साल बाद जब यीशु को उठा लिया गया था, तब उसने ये बात कही और कहा कि जिसको हम यीशु कहते हैं वो वचन था। तो जो यीशु को परमेश्वर नहीं मानता, जो व्यक्ति जहाँ कहीं से भी है, और इस वीडियो का द्वारा मैं टॉपिक इसीलिए रखा है कि ये वीडियो को आपको समझना चाहिए। वचन जो कह रहा है, वचन का अनुसार ये वचन कौन था, ये एवं यीशु कैसे परमेश्वर है, ये वचन ही साबित कर रहा है, हम नहीं, आप नहीं, जो स्वीकार नहीं करते हो, जो नहीं जानते हो, जो नहीं मानते हो, आप इस वचन का द्वारा, इस वीडियो का द्वारा, मैं समझता हूँ आपका अक्ल खुल जाएगी। क्योंकि यहाँ लिखा है, देखिए कि मैं आप दोबारा इसको बता रहा हूँ। तो लेखक पहले सदी में अपने जीते जी जब बातें लिख रहा था, यीशु के कम से कम 20 से 30 साल का बाद जब यीशु उठा लिया गया, तब उसने ये बात कही और कहा कि जिसको हम यीशु कहते हैं, कौन, यूहन्ना कह रहा है, जिसको हम यीशु कहते हैं वो वचन था और वो वचन था और आदि में था और आदि से था और वो वचन परमेश्वर था। वो वचन जो है वो परमेश्वर था, उसका मतलब थियोस। और वो परमेश्वर जो वचन था, वही परमेश्वर जो वचन था वो देहधारी हुआ, बिकम फ्लेश, वही वचन देहधारी हुआ। तो वो शरीर में प्रकट हुआ, देहधारी का मतलब शरीर में प्रकट हुआ। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर का साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये वचन कह रहा है। तो यूहन्ना का ये वचन इतने मजबूती का साथ आपको समझना होगा, जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, बाइबल की जो वचन है, यीशु की जो वचन है, इसको आप समझने के लिए आपको जो देख रहे हो, जहाँ कहीं से भी हो,
अगर विश्वासी हो तो सही, नहीं विश्वासी हो तो आपको मजबूती का साथ विश्वासी में आना है और इनको आत्मिक जो बातें हैं उसको समझना होगा। आप अगर ऐसा वीडियो देखोगे, शारीरिक तौर पे आप सोचोगे तो आपका दिमाग में नहीं आएगा। ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक ज्ञान ही समझ सकता है, आपको ये समझना होगा। तो शरीर में प्रकट हुआ तो इसका मतलब बिकम फ्लेश, तो देहोधारी हुआ, वही वचन देहोधारी हुआ। जो वचन आदि में था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वही वचन देहोधारी हुआ, बिकम फ्लेश, शरीर में प्रकट हुआ। तो जो कहते हैं यीशु मसीह कैसे परमेश्वर हो सकता है, तो आप इस वचन का द्वारा आप समझ गए होंगे जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, उस सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। खुद देहोधारी हो सकता है, खुद देहोधारी हो सकता है, खुद प्रकट हो सकता है। तो परमेश्वर खुद हो को अपने देहोधारी हो को अपने इस मनुष्य को पूरी मानव जाति में काम कर गया, लेकिन अभी इसको नहीं समझ पा रहा है। उस वक्त का, उस सदी में भी नहीं समझ पा रहा था, आज भी प्रचारक का द्वारा प्रचार हो रहा है, वो भी नहीं समझ पा रहा है। तो आपको समझना होगा, आपको समझना होगा, परमेश्वर देहोधारी हो सकता है, परमेश्वर मनुष्य बन सकता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर नहीं बन सकता। ये बात को आपको गौर करना है, ये बात को आपको हमेशा याद रखना है। तो अब जो जहां से है से भी कहते हो, क्योंकि उसी मनुष्य को बनाया किसने? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर सब कुछ को बनाने वाला, सब जो देख रहे हो, जहां कहीं से भी देख रहे हो, जितने भी इंसान हो, पेड़ हो, पौधे हो, जीव हो, जंतु हो, जहां आज दुनिया में देख रहे हो, सब कुछ को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है, यीशु है, जो कि सबको बनाने वाला। वो खुद बन सकता है, बन देहोधारी हो सकता है, ये वचन कह रहा है। तो आप कैसे कह लेते हो कि यीशु मसीह कैसे परमेश्वर हो सकता है? लेकिन मनुष्य कभी नहीं बन सकता है परमेश्वर। तो परमेश्वर कोई कुछ भी बन सकता है, ये आपको समझना होगा। परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य मनुष्य है, क्योंकि मनुष्यों को सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। ये बात को आपको समझना होगा। तो ये दो देहोधारी हुआ कौन? वचन। तो जो वचन देहोधारी हुआ वो यीशु देहोधारी हुआ, तो इसका मतलब शरीर में वो प्रकट हुआ। अब इस यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, और जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वही आत्मा सही है, और वही आत्मा परमेश्वर का है, और वही आत्मा परमेश्वर से है। देखो कितना गजब की बात है। तो और यहाँ पे लिखा है, और जो कोई आत्मा ये मान लेती है, इसमें जो कोई लिखा है, इसका मतलब पूरी मानव जाति में कोई एक व्यक्ति का अंदर जो आत्मा है, एक व्यक्ति को ये दर्शा रहा है। तो इसमें जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया, वही आत्मा से ही है, और वही आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, अन्यथा नहीं। तो इसका मतलब जो ओनली जीसस वाले, इसमें भी मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ, जो कि ओनली जीसस वाले संस्थान है, जो ओनली जीसस और जवा विटनेस वाले संस्थान है, माता यरूशलेम वाले और यरूशलेम वाले, और जो कि एलमेनाटी ग्रुप जो है, वो भी ये लोग कहते हैं, एक ओनली जीसस वाले, ये लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा एक कल्ट ग्रुप आज दुनिया में है, पहले शादी से का बाद से शुरू हो गया, आज दुनिया में है। वो कहते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं हो सकता है, ये गलत आत्मा में आ गया है, ये वचन का अनुसार ये गलत आत्मा में आ गया है। आपको मैं दोबारा बताऊं, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ लिखता है कि यहाँ पे क्या लिखा है,
और जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया, वो आत्मा सही है, वो आत्मा परमेश्वर का है, वो आत्मा परमेश्वर से है। इसका मतलब आपको समझना होगा, जो मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी, पहले सदी में भी, अभी भी, आगे भी, जो भी है आगे भी, क्योंकि ये तो इसका मतलब जो ओनली जीसस वाले, जो एक जीसस को मानते नहीं, ओनली जीसस वाले, जो जोवा विटनेस वाले, ये संस्था हो जोवा विटनेस वाले, या माता यरूशलेम वाले, और इल्यूमिनाटिक ग्रुप जो है, ये जो कि कल्ट ग्रुप है, इतने जो ग्रुप है, ये लोग कहते हैं कि यीशु परमेश्वर हो ही नहीं सकता। वो तो ये वचन कहता है, वो गलत आत्मा में आ गया, वो गलत आत्मा में आ गया। तो इस वचन का मुताबिक, जो यूहन्ना 1:1 का मुताबिक और 1:2 का मुताबिक, यीशु देहधारी हुआ। कौन सा? यीशु देहधारी हुआ, क्योंकि यीशु कौन था? परमेश्वर था। और यीशु आदि था, यीशु आदि से था, यीशु शुरू से था, इन द बिगनिंग, इन शुरू से था। उसका मतलब पहला यूहन्ना 4:3 में लिखता है। देखिए, ये और एक बार पढ़ाऊँ मैं आपको, ये तो पढ़ाने से आपको पता चलेगा। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, कहाँ है देख रहा हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ, यूहन्ना 1:1 में कह रहा है, इस वचन का मुताबिक, जहाँ पे था कि इस वचन का मुताबिक यूहन्ना 1:1 और यूहन्ना 1:14, ये दोनों का कॉन्टेक्स्ट एक ही है, उसको समझना होगा। तो इसका मतलब यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर था आदि में, तो शुरू से, बिगनिंग से। तो फिर इसी वचन को और कहते हैं कि 1:14 में कहते हैं कि और यही वचन देहधारी हुआ, यही वचन देहधारी हुआ। तो इस वचन का मुताबिक यीशु आदि से था, यीशु शुरू से था, और यीशु परमेश्वर था। और देखो, यीशु देहधारी हुआ, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका यूहन्ना 1 अध्याय 4 से 4 अध्याय 3 नंबर वचन को अगर पढ़ोगे, लिखा है, जो कोई आत्मा, ऐसी एक आत्मा, जो कोई आत्मा, इसका ऐसी एक आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा, जो कि पवित्र आत्मा, लेकिन और एक आत्मा, जो कि जो कोई आत्मा का इसमें मैं दे रहा हूँ कि एक ही आत्मा है जो कि परमेश्वर की, वो है परमेश्वर की आत्मा, जो कि आपका अंदर है, वो की पवित्र आत्मा, जो यीशु को माना है, जो यीशु को स्वीकार किया है, वो परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्र आत्मा, एक ही आत्मा और एक आत्मा है। इसका भी जिक्र कर रहा हूँ मैं। इसकी एक आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा, लेकिन और एक आत्मा है पृथ्वी पे। लेखक लिखता है कि जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, जो मानती वो परमेश्वर की आत्मा है, जो स्वीकार करता वो परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर से है और परमेश्वर से वो आत्मा है। और लेकिन और एक आत्मा है, जो लेखक लिखता है, जो कोई नहीं मानती, यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। साफ क्लियर हुआ? तो आपको जो आत्मा परमेश्वर का ओर से है, वो यीशु को मानता है कि यीशु शरीर में होकर आया, देहधारी हुआ। और जो आत्मा और एक आत्मा है, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो आत्मा परमेश्वर का ओर से नहीं है। क्लियर कट, साफ साफ बात लिखा है इसमें, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो इसमें वही तो मसीह का, देखो, और वो जो आत्मा है जो नहीं मानती, वही तो मसीह का विरोधी का आत्मा है, वही तो मसीह का विरोधी का आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुने हो। लिखा यूहन्ना लेखक लिख रहा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अभी भी जगत में है।
तो उस वक्त जब लिखा था इसीलिए आने वाला था लिखा, लेकिन वो आ चुका है और अभी है इस पृथ्वी में। जब आप जहाँ कहीं से भी हो, अभी भी इस मसीह का विरोधी का आत्मा इस पृथ्वी पर मौजूद है। यही तो मसीह का विरोधी का आत्मा, जो यीशु को नहीं मानती है, जो यीशु का प्रचार को नहीं मानती, जो यीशु का शिक्षा को नहीं मानती, जो यीशु परमेश्वर है उसको नहीं मानती, यही तो मसीह का विरोधी का आत्मा है, जो कि लिखा है लेखक अभी ये जगत में है, अभी भी जगत में है। मसीह विरोधी की आत्मा अभी भी जगत में है। इसका मतलब इस वचन का अनुसार पहला यूहन्ना 4:2 का मुताबिक ऐसा आत्मा है पृथ्वी पे, ऐसा एक आत्मा है पृथ्वी पे जो मानने के लिए तैयार नहीं, जो कि यीशु शरीर में आया, यीशु शरीर में पाको प्रकट हुआ और ना मानती यीशु का शिक्षा को, ना मानती यीशु का वचनों को, ना मानती यीशु का जो काम को, यीशु का बातें को नहीं मानती और यीशु का शिक्षा को नहीं मानती। यही तो आत्मा अभी भी पृथ्वी में जगत में अभी भी, आप जहाँ मैं जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, भारत हो, भारत का बाहर हो, पूरी दुनिया में अभी भी जगत में लिखा है, जगत में है, इस पृथ्वी में है। तो वही तो मसीह का विरोधी का आत्मा है। तो आपको ये समझना होगा कि पहला यूहन्ना 4:2 में, पहला यूहन्ना 4:2 में देखता हूँ और एक बार आपको वचन को पढ़वाता हूँ। पहला यूहन्ना 4:2, एक सेकंड, हाँ, पहला यूहन्ना 4:2, जो कि परमेश्वर का आत्मा उस रीति से, परमेश्वर का आत्मा उस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वही आत्मा परमेश्वर का ओर से है और वही आत्मा परमेश्वर का ओर से है, वही आत्मा परमेश्वर का ओर से है। अभी आपको इसको मन में ये उठा तो ये वचन आपको समझना होगा। तो लिखा है परमेश्वर का आत्मा तुम उसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। और जो नहीं मानता, उसका उल्टा करो, जो नहीं मानता वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वो लिखा है यूहन्ना, वही आत्मा जो नहीं मानता है, वो आत्मा जो कि परमेश्वर की नहीं मानता है, वो आत्मा लूसीफर की आत्मा है, कि मसीह की विरोधी की आत्मा है, मसीह की विरोधी की आत्मा है, जो अभी भी जगत में है। तो बात को आप समझ गए होंगे। छोटे वीडियो का साथ, एक वीडियो का साथ मैं समझता हूँ परमेश्वर का वचन आप तक तो पहुँचे और वचन कैसे देहधारी हुआ इस वीडियो का द्वारा। जो नहीं मानते हो, जो नहीं स्वीकार करते हो, जो नहीं समझते हो, मैं समझता हूँ इस वीडियो का दौरान आप सीखे, समझे और अपने आत्मिक बातें को ऐसे इसमें मजबूत करें और इसमें बाइबल की एक वचन आपके लिए फलदायक है, आपके लिए जीवित वचन, आपका जिंदगी बदल देने का वचन। प्रभु अभी भी जो वचन आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, वचन को लीजिए, वचन को, आत्मिक बातें को सीखिए और दूसरे तक शेयर करें, क्योंकि आप पहले स्वतंत्र और मजबूत होए, फिर दूसरे को भी मजबूत करें। सबको जय मसीह की। फिर अगले वीडियो का साथ मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से अब सबको स्वागत करता हूँ। जय मसीह की।